ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी मेरे ख्याल में कौन सी तीसरी या चौथी क्लास करने लगे। खैर, जो भी क्लास है, हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। उम्मीद है सबने लास्ट वीडियो देखी होगी, और नहीं देखी तो उसको जाके देख लें, और नहीं समझ में आता तो बार बार देखें। ठीक है, जो स्टेप जहां से मिसिंग हो रहा है वहां पॉज करें और मैच करें कि हम क्या गलती कर रहे हैं, उसको देखेंगे और रिपीट करेंगे तो यकीनन आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, वही सारी पुरानी चीजें, विजुअल बेसिक है, विंडोज एप्लीकेशन फॉर्म, नेम, है ना, लोकेशन, कहाँ जा रही है आपकी फाइल, अगर आपको चाहिए तो आप अपनी यूएसबी वगैरह में अगर मान लीजिए ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो इस लोकेशन पे जाएंगे, सी यूजर डॉक्यूमेंट विजुअल स्टूडियो 10 प्रोजेक्ट। आपका जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं उसकी फाइल का नाम आपको यहाँ देखने नजर आ जाएगा। ठीक है, मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं यहीं पर रहते हुए कर देता हूँ उसको। ओके, ठीक है, वही फॉर्म हमें देखने के लिए नजर आ रहा है। लास्ट टाइम हमने बनाई थी एप्लीकेशन किसके हवाले से, सैलरी के हवाले से। आज हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम मार्कशीट वगैरह की साइट यूज करेंगे। ठीक है, तो नाम देने के लिए हम सबसे पहले क्या लगा लेंगे, लेबल का इस्तेमाल कर लेंगे। क्लिक किया लेबल के ऊपर, ये लेबल दे दिया। अब वही प्रॉपर्टीज में जाके आपको बताए टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से आप इसके लेबल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मार्कशीट ही कर देते हैं प्रो। बाकी साइज वगैरह इंक्रीज करना है प्रॉपर्टीज के अंदर ही जाके। अगर आप देखें तो हमने बताया था आपको फॉन्ट की प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी। फॉन्ट की प्रॉपर्टी वही वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब में हम फॉन्ट साइज ही चेंज करते थे ना, फॉन्ट। तो फॉन्ट की प्रॉपर्टी ढूंढे, यहाँ से राइटिंग स्टाइल सेलेक्ट कर लें, साइज देख लें क्या रखना है, लेबलिंग दूंगा। ठीक है, राइट, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, है ना, इसके यहाँ पर कर देता हूँ मैं ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स। नीचे वाला एरिया हम पेपर्स वगैरह के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, कुछ भी हो सकते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट 4। ठीक है, ऑप्टेन हो गया, टोटल हो गया, ये निकाल लिया हमने, मान लीजिए परसेंटेज, और एट द एंड ग्रेड। नाम रख देते हैं टैक्स। ठीक है, रोल नंबर, एसटी नेम, ओबीटी ऑप्टेन, टोटल। ठीक है, अच्छा जी, लेवल 6 के लिए हम दे देते हैं लाइक, मान लीजिए वही हम आईटी, ऑफिस, वेब, और वीबी, है ना, विजुअल बेसिक। नेक्स्ट वन हमने कहा था परसेंटेज, फाइनली ग्रेड। ठीक है, इनिशियल ले लिया मैंने। ये तो हो गया नाम। अब इनके आगे हमें डेटा लिखना है, तो उसके लिए हमें पता है हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में आप डेटा इंटर कर सकते हैं। क्लिक किया, साइज बड़ा है, वही मैं साइज को स्मॉल कर दूंगा। बार बार साइजिंग करनी पड़ेगी, अगर एक एक करके ड्रॉ करूंगा तो हम वही लास्ट क्लास वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। बल्कि बार बार कॉपी करने की नीड नहीं है, कॉपी तो ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं पेस्ट करूंगा बस, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम इसको पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक, फाइनली लगा लेंगे हम यहाँ पर क्या, सिंपल सा बटन
बटन का नाम चेंज कर देते हम यहाँ पर, शो रिजल्ट, ठीक है। अब वही है, मुझे बार बार नाम देखना पड़ेगा। तो हमने लास्ट क्लास में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक निकाला था कि हमने टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम चेंज कर दिए थे। जिस तरीके से इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 3, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 4, ओके, टेक्स्ट बॉक्स 5। तो मैं याद क्यों रखूं? अच्छा जी, किसी स्टूडेंट का मेरे ख्याल में माइक खुला हुआ है, वो प्लीज अपना माइक बंद करें, ठीक है। ऑफिस, वेब, तो हम इनके नाम मैनेज कर देते हैं। रोल नंबर और इसका तो कोड में कोई इस्तेमाल नहीं है, रोल नंबर का और स्टूडेंट नेम का। मैंने ऑब्टेन के टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज में से नाम चेंज करने के लिए हमें नेम की प्रॉपर्टी को ही देखना होगा। टेक्स्ट बॉक्स 3 वही रख देते हैं। कौन सा लेबल है? ओबीटी, तो इसका नाम रख देते हैं ओबीटी। टोटल का टेक्स्ट बॉक्स है टोटल, तो इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 4 की जगह टीओटी कर देता हूँ। आईटी है, आईटी, ऑफिस, वेब, उनको उन्हीं के लेबल से मुंसलिक कर रहा हूँ ताकि मुझे पता हो मैं किस चीज को कॉल कर रहा हूँ। वीबी, विजुअल बेसिक, परसेंटेज, ईआर, जीआरडी, ग्रेड। अदील, माइक खुला है बेटा तुम्हारा, जरा माइक बंद करो अपना। अदील, मुझे सुन रहे हो तो माइक बंद करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्या करती हैं, मैनेज कर ली हैं। अब मैं डबल क्लिक करूंगा इस बटन पे, आपने ध्यान रखना है कि बटन पे डबल क्लिक करें, लिखा हुआ भी आएगा उस पे बटन 1। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कहीं टेक्स्ट बॉक्स पे कहीं डबल क्लिक कर दिया हो, तो वो टेक्स्ट बॉक्स पे कोडिंग हो जाएगी। हमें टेक्स्ट बॉक्स पे कोड नहीं करना है, हमें बटन पे करना है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। मैं हटा रहा हूँ ये कोड क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है। प्राइवेट सब एंड सब के दरमियान ही क्या होगी, कोडिंग होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऑब्टेन मार्क्स, है ना। अगर एक्सेल की बात कर ले तो आपके पास पेपर्स होते हैं, पेपर में आपके पास नंबर कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कह देते हैं और उनका आंसर आ रहा होगा तो उसके अंदर ऑब्टेन के टेक्स्ट बॉक्स में या ऑब्टेन के कॉलम के अंदर। तो मैंने लिखा ओबीटी डॉट टैक्स इक्वल टू वैल ऑब्टेन डॉट टैक्स बराबर है वैल्यू के, कौन सी वैल्यू? आईटी के टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू है वो उसी के साथ प्लस हो जाए वैल्यू कौन सी, वेब की। ऊपर नीचे हो सकता है, कल भी मैंने कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम याद होने चाहिए। हमने वहां पर और पेपर रखा था ऑफिस। अच्छा, मान लीजिए आप कोई गलत नाम कॉल कर देते हैं, लाइक ऑफिस है ही नहीं, आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में नजर नहीं आएगा, वो जो नाम रखा है वो इस तरीके से नजर आएगा। और अगर आप कोई गलत नाम कॉल कर रहे हैं, मान लीजिए आप भूल गए कि आपने रखा गया था, आप अपने पास से लिखना शुरू कर रहे हैं, तो आपको लिस्ट में नजर आएगा। अगर आप सही नाम कॉल कर रहे हैं तो वो नजर आएगा, आप जैसे गलत कर देंगे लिस्ट गायब हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक हिंट है। ऑफिस डॉट टैक्स और कौन सा रह गया, आईटी, वेब, ऑफिस, वीबी, ऐसे ही है, प्लस वेल ब्रैकेट ओपन वीवी डॉट टैक्स। ये हो गए हमारे क्या, ऑब्टेन की कोडिंग। ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे आईटी में जो भी नंबर मौजूद है, वेब में जो भी नंबर मौजूद है, ऑफिस में जो भी मौजूद है, और विजुअल बेसिक में जो भी नंबर मौजूद है। देन ऑब्टेन के बाद हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो PER यही लिखा था मैंने पीछे नाम देते वक्त, डॉट टैक्स बराबर है वैल्यू के, कौन सी वैल्यू के, ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल। यही सिंपल सा फॉर्मूला हमने एक्सेल में लगाया था। हमने कहा परसेंटेज डॉट टैक्स बराबर है वैल्यू, कौन सी वैल्यू का, जो कि ऑब्टेन के अंदर नंबर मौजूद है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय वैल, कौन सी वैल्यू से डिवाइड हो जाए,
टोटल डॉट टैक्स की वैल्यू से। ठीक है, वहां फॉर्मूले की सूरत में था, यहाँ इंग्लिश कोडिंग की सूरत में, लैंग्वेज की सूरत में। हमने पहले भी समझाया था, वहां हम फॉर्मूला सेलेक्ट करते थे C2 मल्टीप्लाई बाय D2, है ना। यहाँ हम लिख रहे हैं भाई ये फला टेक्स्ट बॉक्स से ये इस वाले टेक्स्ट बॉक्स से मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन करके मुझे रिजल्ट दिखाना शुरू कर दे। ओके, तो परसेंटेज हो गई। क्या निकालना है? ग्रेड। ग्रेड निकाला जाता है परसेंटेज से ही। तो वही इफ का स्टेटमेंट यहाँ भी इस्तेमाल होगा। इफ परसेंटेज डॉट टैक्स greater than equals to 80, then grade dot tax equals to A plus. इंटर। इफ के स्टेटमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए हम एक्सेल में दोबारा से इफ लगा दिया करते थे, क्योंकि एक से ज्यादा रिजल्ट है। इफ के स्टेटमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए यहां पर आप इस्तेमाल करते हैं एल्स इफ। इसके अलावा अगर परसेंटेज डॉट टैक्स के अंदर वैल्यू आती है ज्यादा या बराबर 70 के, ठीक है, देन तो क्या हो, ग्रेड डॉट टैक्स बराबर हो जाए 1 है। सही, इंटर। फिर से वही एल्स इफ परसेंटेज डॉट टैक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, देन ग्रेड डॉट टैक्स इक्वल्स टू बी। अगर गौर करें तो वही पुरानी ट्रिक है पूरी, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, 80 की जगह 70 ने ले ली, 70 की जगह 60 ने ले ली, है ना। ए प्लस की जगह ए ने ले ली और ए की जगह बी ने ले ली। तो मैं बार बार कोड नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसी को पकड़ लेता हूँ ना, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कोडिंग भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। 50 की जगह क्या कर दूं, सॉरी 60 की जगह 50, ग्रेड C, फिर से पेस्ट किया, क्या आएगा 40, 40 की जगह कौन ले लेगा, D। अब आखिरी स्टेटमेंट है, अब मुझे दोबारा से कंटिन्यू नहीं करना, तो आखिरी स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है जस्ट सिंपल एल्स। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, ग्रेड डॉट टैक्स बराबर हो जाए फेल के, एंड इफ का स्टेटमेंट जब भी स्टार्ट होगा वो एंड इफ के साथ ही खत्म होगा। ठीक है, वैसे तो सिस्टम खुद लगा देता है। तो चलिए हमारी कोडिंग हो गई यहाँ पर कंप्लीट, हम इसको करते हैं स्टार्ट। रोल नंबर कुछ भी, नाम रख दिया हमने क्या, बिलाल। पेपर मार्किंग हमें देनी पड़ेगी, आईटीएम मान लीजिए 77, ऑफिस में 88, वेब के अंदर 95, बीबी के अंदर 50। हम करते हैं शो रिजल्ट। ओके, ऑप्टेन आ गया, परसेंटेज नहीं नजर आ रही, ग्रेड नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने टोटल नहीं डाले, मैंने खुद से आप जान के छोड़ा था। कितने पेपर हैं, 4 पेपर हैं, तो 400 हम रख देते हैं। और मैं फिर से क्लिक करता हूँ, तो लुक एट दैट। ठीक है, 400 हर स्टूडेंट के लिए 4 पेपर है, तो 400 फिक्स ही रहेंगे। हम इस वैल्यू को फिक्स भी कर सकते हैं। मैं स्टॉप करता हूँ, दोबारा से प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ, तो ये टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ इसमें 400 फिक्स हो जाए, मुझे बार बार 400 लिखना ना पड़े। तो इसके लिए मैं डिजाइन व्यू पे जा रहा हूँ, दोबारा टोटल वाले टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके लिख देता हूँ 400। ये फिक्स हो गया। रोल नंबर कुछ भी, नेम मिसाल के तौर पर आसिफ, पेपर मार्किंग इस बार करवा देते हैं थोड़ा सा फेल, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉपर ही फेल होगा। सही है, ओके। चलो जी, ओके कुछ ज्यादा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी ये चीज। अच्छा, अब मान लीजिए मुझे नया रिजल्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँ, एक और एक नई चीज छोटी सी मैं ऐड करता चलूँ, क्या मैं सारी चीजें रिमूव करूँ एक एक करके, रिजल्ट निकल गया भाई। हमारे सॉफ्टवेयर में भी कमियां हैं।
नंबर एक, हमारा काम सेव नहीं हो रहा है, इस प्रोग्राम का कोई फायदा ही नहीं है ना। कंप्यूटर में हमने क्या कहा था, कंप्यूटर की अब सक्सेस क्या है कि वो आपके काम को सेव कर लेता है। इन फ्यूचर हम बताएंगे कि डेटा भी सेव कैसे होगा बहरहाल। और दूसरी चीज न्यू, एक फॉर्म न्यू कैसे होगा, हमें न्यू भी तो करना है ना, कि मैं एंट्री कर दूं तो मेरे पास जो डेटा है वो क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। सही, तो हम यहाँ पर एक और बटन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया न्यू रिकॉर्ड, न्यू आरसी कर दिया हमने। ठीक है, डबल क्लिक करना है, बहुत मुश्किल नहीं है, इसका कोड बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा, हमने दो टेक्स्ट बॉक्सेस से नाम चेंज नहीं किए थे, रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, क्योंकि इनका कोडिंग में इस्तेमाल ही नहीं था, तो मैंने इनके नाम इसलिए छोड़ दिए थे। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 इसे ही ब्लैंक करना है, तो मैंने कहा भाई टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक, इनवर्ट कॉमास ओपन इनवर्ट कॉमास क्लोज, बस ये करना है सभी के लिए। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक, obt dot tax equals to blank, it dot tax equals to इनवर्ट कॉमास ओपन इनवर्ट कॉमास ब्लैंक। ठीक है, सबको ब्लैंक कर देगा। ऑफिस डॉट टैक्स इक्वल्स टू ब्लैंक, और क्या था, वेब डॉट टैक्स इक्वल्स टू ब्लैंक, वीबी डॉट टैक्स इक्वल्स टू ब्लैंक। चारों पेपर हो गया। टोटल को क्लियर नहीं करेंगे, टोटल को करने की जरूरत भी नहीं है। परसेंटेज और ग्रेड, ठीक है। कुछ रह गया होगा तो सामने आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, लग पता जाएगा अभी हमें। नंबर, ठीक है, और नेम, ऑप्टेन में वैल्यू नहीं डालेंगे, सिर्फ पेपर की वैल्यूज हम फिलअप करेंगे। ठीक है, और ये न्यू रिकॉर्ड, दैट्स इट। ठीक है, तो इतना काम करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास के अंदर। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी उसी तरीके से, लास्ट टाइम जिस तरह चैनल पे मिली थी इसी तरीके से ये वीडियो भी आपको चैनल पे पोस्ट होती हुई देखने के लिए मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।